हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है अंकित एकेडमी 2.0 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बायोलॉजी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह सेल है, और सेल नहीं बल्कि हम आज सेल थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। आज इस कंप्लीट वीडियो में हम सेल थ्योरी जानेंगे क्या है, और सेल थ्योरी कौन दिया था, कितने ईयर में दिया था, और कितने सेल थ्योरी होती है, तो सबके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाला है। आप सभी लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप सभी को एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आने वाले। और इसके साथ साथ में वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें। दोस्तों बायोलॉजी का सबसे जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल थ्योरी है क्या, और उसके साथ साथ में सेल थ्योरी कौन कौन सी होती हैं, तो आपको देना होता है क्वेश्चन का आंसर। तो आपको नहीं आता है तो चलिए हम आप सभी को बताते हैं यहाँ पे सेल थ्योरी है क्या। सेल थ्योरी देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले जो आज की मॉडर्न सेल थ्योरी तो कई साइंटिस्टों ने अलग अलग दिया, बहुत पहले के टाइम में अलग साइंटिस्ट ने दिया था, बट आज हम बात करेंगे उस सेल थ्योरी की जो मॉडर्न सेल थ्योरी है, जो प्रेजेंट टाइम में अभी चल रही है और जिसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये जो सेल थ्योरी थी सबसे अभी मॉडर्न की जो सेल थ्योरी है वह दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है। वो दो साइंटिस्टों का नाम है, एक का नाम है स्लाइडेन और एक का नाम है स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा जो है यहाँ पे सेल थ्योरी दी गई है। कितने ईयर में दी गई है, यहाँ पे देखिएगा 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में 1839 में ये सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान टू साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे ये दी गई है, और इसको बोलते हैं हम मॉडर्न सेल थ्योरी। आप लोग याद रखना, ये मॉडर्न सेल थ्योरी हम बता रहे हैं जो आपको यहाँ पे है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों सेल थ्योरी क्या क्या है इसमें। देखिए इन दोनों ने सेल थ्योरी क्या दिया है, पहला नंबर इन्होंने दिया, 5 नंबर में इन्होंने दिया है। यहाँ पे पहला नंबर है सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने दिया है कि सेल जो होता है वह बेसिक यूनिट होता है। बेसिक यूनिट मतलब सबसे हमारे जो ये लाइफ की जो है सबसे बेसिक यूनिट होती है, और उसके साथ साथ में जो है ये इससे छोटा और कोई चीज़ हो नहीं सकता हमारे बॉडी का, तो इसलिए यहाँ पे इसे बेसिक यूनिट बताया है हमारे लाइफ का। चलिए जो अपने आप में आगे देखिएगा, सेकेंड नंबर है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ द सेल। उसके बाद इन्होंने दूसरा नंबर क्या दिया है, इन्होंने दूसरा नंबर दिया है कि ऑल जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब के सब लिविंग थिंग्स किससे बने होते हैं, यहाँ पे ये सेल से बने होते हैं। यानी ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कोई विदाउट सेल का बना हो। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वह सेल से बना, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट की भी अगर हम बात करें, चाहे वो हमारे एनिमल की बात करें, किसी भी एनिमल की बात करें, बड़े एनिमल से लेके छोटे एनिमल की तरफ कोई भी एनिमल की बात करेंगे, तो वहाँ पे हर एक सेल, हर एक लिविंग थिंग्स जो है वो मेड अप बाय द सेल, वो सेल से बना हुआ है। चलिए आपको इतना सारा समझ में आया, अंडरस्टैंड एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ऑल सेल्स आर द प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तीसरा नंबर उन्होंने दिया है जो सेल थ्योरी में, उन्होंने कहा कि ऑल सेल ध्यान से देखिएगा, ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये भी उन्होंने कहा कि जो सभी सेल होते हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल होते हैं, मतलब पुराने सेल से दूसरे न्यू सेल बनते हैं, एक सेल से दूसरे सेल ये बन करके आते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा है, और ये जो सत्य आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी एक सेल से दूसरे सेल का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, किसी एक प्लांट से दूसरा प्लांट, किसी एक एनिमल से दूसरा एनिमल का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें तो सत्य है यहाँ पे कि हमें एक सेल से दूसरे सेल का क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है। यानी ऑल सेल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आप लोग इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसीलिए मैं पूरी मीनिंग्स भी बता रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से कोई डाउट ना रह जाए। चलिए देखते हैं, इतना समझ में आया ना आपको। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन सेल टू द अदर। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना, यहाँ पे हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो होता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम द वन सेल टू द अदर। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या होता है, जिसको हेरिडिटरी को बोलते हैं अनुवांशिकता। जो हमारा अनुवांशिकता का जो लक्षण होता है, जो जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर बोलते हैं ना, अनुवांशिक जिसको लक्षण बोलते हैं, ये अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं ये सारे के सारे हेरिडिटरी का इंफॉर्मेशन, जो हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिक का जो इंफॉर्मेशन होता है, ये सारे पास होते फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल। एक सेल से दूसरे सेल को वो क्या करते हैं, वहां पे पास होते हैं। जैसे आपके पापा का जो है कलर, आपके मम्मी का कलर, फादर और मदर का कलर, या इसके अलावा भी बॉडी का कोई भी, बॉडी का शेप,
फादर का शेप, मदर का शेप उनके बच्चों में चला जाता है। आपने अक्सर देखा होगा फादर या मदर का जो हाइट होता है वो उनके बच्चों में आगे चल के जाता है, देखने को मिलता है। या बॉडी का कलर या फेस का शेप साइज, बॉडी की शेप साइज जो होती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे फादर या मदर से उनके बेबी में यानी उनके आने वाली जनरेशन जो होती है उनमें जाती है। तो आपको देखने को मिलता है कि पापा के जैसे बेटा होता है, बेटे के जैसे पापा, मतलब यानी बेटी के जैसे मम्मी, मम्मी के जैसे या पिता, ऐसे मतलब एक दूसरे को वहाँ पे कैरेक्टर शो होते हैं जो जनरेशन में हम सभी को देखने को मिलते हैं। तो यही जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है यानी हेरिडिटरी जो कैरेक्टर होता है, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनका इन्फॉर्मेशन जो होता है ये सेल उन्हें भी कैरी करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। मतलब अगर एक सेल का डिवाइडेशन होगा तो वो अपना पूरा कैरेक्टर दूसरे सेल में ले जाएगा, ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे यही हो गया, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम द वन सेल टू द अनदर। एक जो है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल में उन्हें क्या करता है, उन्हें ट्रांसफर करता है या उन्हें कह सकते हैं हम पास करता है। ठीक है, तभी जाके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं कि फादर मतलब पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेबी में दिखाई देते हैं, और फिर उन्हीं के बेस पे फिर हम बोलते हैं कि वो जैसे एकदम पेरेंट्स के जैसे दिख रहे हैं वो बच्चे। तो चाहे जो भी हो, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय, चाहे लड़की हो लड़का, हर एक में आपको देखने को मोस्टली मिलता है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को भी एक सेल जो है यही ट्रांसफर, यही पास करता है। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ 5वां नंबर है, ऑल सेल्स हैव सम बेसिक केमिकल कंपोजिशन। ऑल सेल हैव द सम बेसिक केमिकल कंपोजिशन। सभी सेल, जो सबसे लास्ट थियरी है स्लाइडेन एंड स्वान नामक साइंटिस्ट की, इनके जो साइंटिस्ट ने इन्होंने दिया है कि ये उन्होंने बोला है 5वें नंबर में जो थियरी इनकी, ऑल सेल्स हैव द सम बेसिक केमिकल कंपोजिशन। इसका मतलब ये है कि सभी सेल के पास क्या है, कुछ उनके बेसिक केमिकल कंपोजिशन होते हैं। मतलब इन्होंने ये कहा है कि किसी सेल में, हर एक सेल में जो है, हर एक सेल के पास एक बेसिक केमिकल कंपोजिशन होता है जिससे वो अपने आप को आगे वहाँ पे सरवाइव कर पाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। जो किसी भी कोई भी सेल होगा उस सेल के पास क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन होगा। अच्छा आप दिमाग से सोचिए, थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाइए कि अगर कोई भी सेल होगा तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए ना, उसे वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उसे फूड चाहिए ना, उसे किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए ना, वो अब उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए। तो वो सारी इन्वायरमेंट कहाँ पे मिल पाती है, एक सेल के अंदर साइड में। ये सारे केमिकल कंपोजिशन अगर होते हैं तो तभी तो एक सेल के अंदर में ग्रोथ होता है, तभी एक सेल अपने आप को सर्वाइव कर सकता है किसी भी नेचर में। तो इसी से फिर वहाँ पे उसके अंदर सेल का डिवीजन भी हो सकता है, एक सेल से दूसरे सेल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो अगर ये केमिकल कंपोजिशन नहीं रहेंगे तो अपने आप को सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यानी वो डेड कर जाएगा। तो इस तरीके से ये मतलब एक किसी एक सेल के अंदर उनमें केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है। तो ये केमिकल कंपोजिशन जो होता है ये वाला पूरा पाया जाता है, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कोई सेल जो है अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। ये 5 जो है आपको मैंने सेल थियरी बताया है। ये 5 के 5 सेल थियरी मॉडर्न सेल थियरी है जो स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है, और वो 1839 में दिया गया। तो इतनी सारी चीजें आपने सेल के बारे में जाना, उनकी सेल की थ्योरी के बारे में जाना। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें अंडरस्टैंड हो गई होंगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आप सभी से हम एक नए वीडियो में मिलेंगे, बट अगर इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, और वीडियो को अपने फ्रेंडों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ताकि इस सेल के थ्योरी के बारे में भी उन्हें पता चल सके, उनका भी हेल्प हो सके। और आप सभी वीडियो को लाइक और कमेंट करके भी बताएं वीडियो का आपको कैसा लगा। फिर से आप सभी से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।